नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। वास्तविक नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है और कोई त्योहार वर्ष में 2 बार नहीं मनाए जाते हैं। तो इसका क्या मेन अर्थ है। परमात्मा ने बताया कि जिस समय इस संसार का उत्थान होता है, परिवर्तन का समय होता है, उस समय मानव प्राणी इस संसार में परमात्मा की आराधना करते हैं। उस आराधना से जो है देव पद को प्राप्त करते हैं, 16 क्लास संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। तो जब इस प्रकार से तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद उन्हें देव पद प्राप्त होता है, जिसलिए नवरात्रि जो है चैत में मनाई जाती है। और इसके पश्चात जब जो है नवरात्रि, इसके बाद में नवरात्रि जो है फिर मनाई जाती है। दूसरी नवरात्रि क्यों मनाई जाती है कि जिस समय सतयुग और त्रेता में आत्माएं जन्म लेती हैं, वहाँ सतो प्रधान दुनिया होती है, वैमनस्यताएं होती नहीं, न्याय सदा सलामत रहता है। इसके बाद जैसे ही द्वापर आता है, वैसे ही आत्माओं के संस्कार बिगड़ना प्रारंभ होता है और संस्कार बिगड़ने के कारण पुनः नवरात्रि द्वापर में मनाई जाती है, क्योंकि वहां से देवियों की पूजा प्रारंभ होती है। देवियों की पूजा प्रारंभ होती, धर्मपिताओं का आना बारी बारी शुरू होने लगता है और द्वापर से आपस में राजसत्ताएं लड़ने लगती हैं। हरे हरे गिरावट बढ़ती चली जाती है और कलयुग के अंत में जो है सत्य समापन की तरफ होता है, असत्य चर सीमा पर आ जाता है। चलते चलते क्या होता है कि सामग्रियां भी भ्रष्ट होने लगती हैं, त्राय चौराय पेड़ इत्यादि भी पूजने लगते हैं, देवियों के भी मान गिरने लगते हैं। होते होते जब कलयुग का अंतिम समय आता है, वैसे समय पर फिर पुनः जो है मानव तपस्या करता है। जो द्वापर में देवियों का इस समाज के समस्त प्राणियों ने आराधना करते हैं और उस आराधना से देवियां उन्हें फल देती हैं। अब बात उठती है कि वास्तविक नवरात्रि का मतलब क्या है कि वास्तविक मनुष्य के अंदर के रात्रि माना बुरे विचार और बुरी भावनाएं, वैमनस्यता को निकालने का अर्थ है रात्रि। आत्मिक रात्रि को दूर कर प्रकाश व्यवस्था में लाना, आत्मा को स्वच्छ बनाना, ये नवरात्रि का कर्म है। और इसी को उजाला लाने के लिए, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए इन देवियों ने पूर्ण प्रयास किया, इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है और इन्होंने संसार के धर्म के स्थल पर चलने का मार्ग सिखाया। द्वापर से हमारे वेद शास्त्र भी लिखे जाते हैं, द्वापर से पूजाएं भी प्रारंभ होती हैं और लास्ट में कलयुग में आकर पतित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता है। फिर कलयुग के अंत में जब नदियां घाट चढ़ जाती, लड़कियां स्वयंवर चुनने लगती हैं, अन्न पूर्णियों में बिचने लगता है, गाय भिष्टा खाने लगती है, कलयुग का अंतिम समय होता है, गृह युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, बढ़ती हुई अशांति संसार में महाप्रलयकाल की अवस्थाएं प्रारंभ हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में परमात्मा इस संसार का परिवर्तन करता है। उस परिवर्तन करने में जिन जिन मानव या देवियों का जो भी अच्छा रोल अदा होता है समाज के परिवर्तन करने में और परमात्मा के ध्यान में लीन रहने में,
वही देवपद प्राप्त करते हैं। इसलिए नवरात्रि 2 बार मनाई जाती है। अब बात रही व्रत। व्रत किसे कहते हैं? व्रत भोजन ना खाने को व्रत नहीं कहते हैं। व्रत कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यदि 5 विकारों का आप व्रत ले लो तो जो इच्छाएं करोगे पूर्ण हो जाएंगी। नहीं तो आप भोजन नहीं खाते तो फल खा लेते हो। तो परमात्मा का तो उपवास का मतलब है अपनी वासनाओं और कामनाओं को का व्रत लेना। उपवास मतलब वासनाएं हमारी हमसे दूर हों, उसका कोई व्रत लेता नहीं है। सिर्फ भोजन नहीं खाता है, इससे किसी भी मनुष्य का उद्धार नहीं होगा। तो परमात्मा कहते हैं कि नवरात्रि व्रत रहना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त करनी है। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम पर उसका असर नहीं होगा तो आपका व्रत पूर्ण होगा। यदि तुम पर असर होगा तो आपके व्रत रहने का कोई अर्थ नहीं होगा। इस प्रकार से हमें अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन करते रहना चाहिए, और यदि हम करते रहे तो हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए नवरात्रि व्रत रहते हैं। तो वास्तविक हमें अपने जीवन का परिवर्तन कर लेना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा।